Welcome back, dear friends, to this series of units to logic gates. 270 लेक्चर की लंबी जर्नी का ये लेक्चर नंबर 5 है और इसका टॉपिक है एरर्स ऑफ मेजरमेंट और सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये टॉपिक मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बोरिंग लगता है एंड दे आर प्रोन टू डू द रट्टा थिंग, है ना। लेकिन इस लेक्चर में मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको इस चैप्टर की मतलब इस टॉपिक की बारीकाई अगर देखोगे तो यहाँ भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आप रट्टा नहीं मारोगे, आप इसे समझोगे, है ना। तो यही उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर भी, और दूसरा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो बहुत सारे रूल्स 5-6 हैं, हम तो उसे 5 सेकंड में ख़त्म कर देंगे, आप देखना इसको। तो उम्मीद है कि आप चीज़ों को ध्यान से एज यूजुअल पूरे लेक्चर तक बने रहेंगे। चलो, तो देखो क्या मास्टर कर रहे हैं हम आज। स्क्रीन पे देखो, प्रिसीजन वर्सेस एक्यूरेसी एक बार में हमेशा के लिए आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। वो जो बुल्स आई वाला जो फिगर होता है, कई लोग उससे क्लियर होते हैं, हम भी उसी से जाएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने का जो आप जो 5-5 रूल याद करते हो, ऐसा नहीं। यहाँ पे 5 सेकंड का मैं स्कैन रूल दूंगा आपको, बस 5 सेकंड, ठीक है। राउंडिंग, वो इंक्लूडिंग वो ट्रिकी 5 वाला केस होता है ना, जिसमें मैक्सिमम गलतियां होती है। क्यों? क्योंकि आगे रट्टा मार रहे हैं, यहाँ पे वो नहीं। आप देखोगे कि आप कर पाओगे आसानी से, बिल्कुल। दूसरा है एरर प्रोपगेशन, है ना। अब कई बच्चों का ये मिसकॉन्सेप्शन भी है कि ये एरर पूरा एनसीईआरटी से चला गया है, तो ऐसा नहीं है। अ, समझना पड़ेगा, और छोटी सी चीज़ है। तो सम प्रोडक्ट पावर, और फिर हम प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। बढ़े आगे? नहीं, रुको यहाँ पे। राइट साइड पर देखो, आज का असली दुश्मन कौन है। ये बड़ा मजेदार है। अब आप सच बताओ, फॉर्मूलाज तो आपको याद होते हैं, हाँ, आसान फॉर्मूला याद होते हैं, रूल्स भी आसान है, आपको याद होते हैं। फिर भी एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद है, लास्ट लाइन पे जैसे आप आते हो, हाथ रुक जाता है, जैसे हाँ राउंड ऑफ करना है। पर किस में? तो बोले डेसिमल प्लेसेस में। डेसिमल प्लेसेस में या सिग्निफिकेंट फिगर्स में? और एरर का क्या करें? तो ये सारी आपकी कंफ्यूजन है। तो यही, इसी को मैं बीमारी कहता हूं आप लोगों की, और इसी का आज इलाज करेंगे, ठीक है, परमानेंटली। एक एक ही प्रोटोकॉल है हमारा। तो नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड देखो, आपको ये स्लाइड मैं तो कहता हूँ याद कर लो। और क्योंकि एनीवेज, चलो स्लाइड पे तो चलते पहले, फिर उस पर डिस्कशन करें, ठीक है। देखो, तो यही हमारा इलाज है। और देखो, पहले बताता हूं मैं, फिर इसी को देखो, हर प्रॉब्लम में आपको ये दिखेगा। तो पहला केस है बेयर नंबर्स, मतलब जब एरर प्लस माइनस में नहीं दिया है, सिर्फ नंबर्स पे ऑपरेशन करना है। तो दो लेन है, कितने? बस दो। पहला लेन ए बोलेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। आंसर को रखो लिस्ट डेसिमल प्लेसेस तक। डेसिमल प्लेसेस सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात नहीं, डेसिमल। लेन एम बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। आंसर रखो लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब इसको याद कैसे करें? तो भाई सिंपल हो गए, एड गोज विथ डेसिमल, एडी जैसे, मतलब नहीं, अब हिस्ट्री में आता है एडी, वो एडिशन डेसिमल हमारे लिए। और मल्टीपल गोज विथ सिग्निफिकेंट, मतलब एमएस, जैसे एमएस डिग्री नहीं है, तो यही है। आप एडी और एमएस
बस हो गया ये यहाँ पे लाइट सेट। दूसरा केस है जब एरर के साथ रिपोर्ट करना है एक्स प्लस माइनस डेल्टा, तब रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल देखो 3 स्टेप में है, सेम ऑर्डर हमारा हमेशा। पहला है प्रोपागेट, प्लस माइनस हो तो एब्सोल्यूट एरर्स ऐड करो, मल्टीप्लाई डिवाइड या पावर हो देखो तो रिलेटिव एरर्स को ऐड करो। पावर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो मल्टीप्लाई होगा। दूसरा स्टेप है डेल्टा एक्स को राउंड राउंड करो, है ना, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर तक, एक, बस एक, हाँ याद रखो। तीसरा है मेन रिजल्ट एक्स को राउंड करो, उसी डेसिमल प्लेसेस तक होगा वो जहां डेल्टा एक्स बैठा है कि नहीं। अब लॉजिक समझो थोड़ा सा यहाँ। लॉजिक ये है कि एरर डिसाइड करता है रिजल्ट की राउंडिंग, उल्टा तो कभी होगा नहीं ना, है ना। जब तुम्हें पता ही नहीं है कि यूनिट प्लेसेस पक्का है कि नहीं, तो 100 प्लेसेस लिखने का मतलब क्या है भाई। ये लॉजिक समझाया मैंने। ये जो प्रोटोकॉल, ये जो स्लाइड है, ये हम बार बार यूज करेंगे, और मैंने हर सॉल्यूशन स्लाइड पे ऑरेंज टैप मतलब ये बैज लोगो दिखाया है। तो उसमें आप ये प्रोटोकॉल मतलब कौन सा लेन कौन सा प्रोटोकॉल, है ना, तो ये हर एक सॉल्यूशन स्लाइड पे, है ना, तो ये आपका पक्का हो जाएगा। ऐसे तो आसान है, ठीक है। अब मेन चीज करते, थोड़ी थियरी कर लेते हैं। प्रिसीजन और एक्यूरेसी भाई दो अलग चीजें हैं, और यही इसी कंफ्यूजन पे क्वेश्चन बनाता है। प्रिसीजन मतलब इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्यूशन, उसका लिस्ट काउंट बोलते हैं। सवाल यह है कि मैं कितना बारीकी से पढ़ सकता हूँ, मतलब इंस्ट्रूमेंट खुद, तो ये इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी है। एक्यूरेसी मतलब ट्रू वैल्यू जो होती है उसका क्लोजनेस। तो यहां पे सवाल यह है कि मैं बुल्स आई के कितना पास हूं। ये जो बुल्स आई, ये जो डार्ट बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है ना, 4 बोर्ड्स है। पहला है सारे डॉट्स सेंटर पे एक साथ, तो ये एक्यूरेट भी प्रिसाइज भी। दूसरा है डॉट्स एक साथ चिपके हुए लेकिन कॉर्नर पे, तो प्रिसाइज है, एक्यूरेट नहीं। अगर ये वाला समझ लो तो आधा कंफ्यूजन तो गायब ही हो जाता है आपका। तीसरा है डॉट्स बिखरे हुए हैं लेकिन एवरेज सेंटर के एक्यूरेट, ऑन एवरेज बोलेंगे, ऑन एवरेज एक्यूरेट, तो ये प्रिसाइज नहीं है, एक्यूरेट है। अब चौथा बोलो, ना इधर के ना उधर के, है ना। एक लाइन में ऐसा समझो कि टाइट ग्रुपिंग का मतलब प्रिसीजन, सेंटर के पास मतलब एक्यूरेसी। अब देखो एमसीक्यू के लिए पर्टिकुलरली, है ना, 2 सवाल है। मोस्ट प्रिसाइज कौन सा, तो बोले स्मॉलेस्ट लिस्ट काउंट ढूंढो। बोले मोस्ट एक्यूरेट कौन सा, एमसीक्यू में ये 2 सवाल आते हैं। मोस्ट एक्यूरेट कौन सा, तो बोले मेजर्ड जो वैल्यू है माइनस ट्रू कर दो, और उसमें से जो स्मॉलेस्ट है उसको ढूंढो, बस, है ना। यही 2 लाइन है, इससे सारे प्रॉब्लम सीधे उड़ जाते हैं इस केस में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मजेदार चीज है, बड़ा मजेदार है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग। लोग इसके 5-6 रूल्स रटना शुरू करते हैं, और रटते रटते जब आते हैं सॉल्यूशन पे तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और गोल गोल घूमते हैं। तो ना आज से आपका गोल घूमना बंद, बस एक ही रूल रखेंगे जिसको कहते हैं हम स्कैन रूल। क्या करना है, स्कैन मतलब लेफ्ट से राइट चलो, खत्म। पहला नॉन जीरो जहां पे डिजिट आपको मिले वहां से काउंटिंग स्टार्ट करो, समझे कि नहीं। अब वहां से एंड तक हर डिजिट काउंट करो, खत्म बा। सिर्फ एक ही कैच है,
ट्रेलिंग जीरोस मतलब एंड वाले जीरोस तभी काउंट होंगे जब डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट हो। हाँ, और हाँ, ये जो 10 की पावर है वो तो इनविजिबल होती है ना। मल्टीप्लायर है भाई, डिजिट नहीं है वो। अब देखो टेबल, 0.06900, स्कैन शुरू होता कहाँ से भाई, 6 से, कहाँ तक जाएगा, 6900, डेसिमल पॉइंट है तो जितने भी ट्रेलिंग जीरो है काउंट कर लो, 4 सिग्निफिकेंट। 0.310, 10 to the power 3, इनविजिबल मल्टीप्लायर है, डिजिट नहीं है। कहाँ तक जाओगे, 310, कितने हुए, 3। 0.00025, लीडिंग जीरो तो कभी काउंट ही नहीं होते, चाहे कुछ भी हो, तो सिर्फ दो, है ना, 2 और 5। 4700, ये डेसिमल पॉइंट नहीं है तो एम्बिग्यूअस बोलते हैं इसको, है ना। इसलिए साइंटिफिक लोग, आप साइंटिफिक और देखो इसको, 4.7 इंटू 10 to the power 3 ऐसे लिखे, अब क्लियर होता है कि ये 4 है। समझे कि नहीं। वो राइट साइड पे देखो, इंपॉर्टेंट बात है, 50.40 सेंटीमीटर वर्सेस 0.00025 एम्पियर, कौन ज्यादा एक्यूरेट स्टेटमेंट है। अब डेसिमल पॉइंट की पोजीशन से धोखा मत खाओ, सिग्निफिकेंट फिगर्स गिनो, पहले में 4 वर्सेस 2, ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा एक्यूरेट, है ना। ये भी आज प्रॉब्लम में आएगा। तो देखो स्कैन रूल कितना आसान है, 5-6 रूल की कोई जरूरत ही नहीं है भाई साहब, कभी भी अब आप नहीं भूलेंगे इसको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। राउंडिंग है भाई, तो बच्चे भी जानते हैं, ड्रॉप्ड डिजिट 5 से छोटा है तो कुछ मत करो, 5 से बड़ा है तो बढ़ा दो, इतना तो सब। असली सवाल यह है, ड्रॉप्ड डिजिट एग्जैक्टली 5 हो और उसके बाद कुछ ना हो, तो भाई रूल है देखो, लास्ट रिटेन्ड जो डिजिट है ना उसको इवन बना, खत्म बात, राउंड टू इवन। समझे कि नहीं। एग्जाम्पल देखो, 2.745, 5 ड्रॉप करना है ना, उसके पहले वाला डिजिट 4 है, ऑलरेडी इवन, तो वैसे का वैसा 2.74। अब 2.735, 5 ड्रॉप, पहले 3 ऑड है तो इवन बनाओ, है ना, ऊपर ढकेल दो उसको, 2.74, दोनों का सेम आंसर। और यही ट्विस्ट एग्जामिनर पूछता है। और अगर 5 के बाद कुछ भी हो, जैसे 2.7451, तो भाई ये हाफ से ज्यादा है, सीधा राउंड 2.75 कर दो सीधा, है ना। अब देखो इसमें मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आप इवन क्यों करेंगे हम, देखो इसमें भी एक ही रूल है, सीधा इवन करना है, क्यों, सोचो। बेर फाई एग्जैक्टली बीच में होता है कि नहीं होता है। अच्छा, अगर हमेशा ऊपर राउंड करे तो हर डेटा सेट में अपवर्ड बायस आ जाएगा। तो इवन रूल में क्या है कि सीधी आधी बार ऊपर आधी बार नीचे हो जाएगी, तो बायस ही कैंसिल हो जाएगा, है ना। समझे कि नहीं। तो फिजिक्स में भी फेयरनेस होती है, ऐसा अच्छी बात है कि नहीं है ये, है ना। ऐसे इसीलिए ये सब ऐसे रूल बनाए जाते हैं, बट हम उसको अब समझेंगे तो आसानी से क्लियर हो जाती बात। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट थियरी कैप्सूल है अपनी, प्रोपगेशन टेबल। ये करेंसी है मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स की, z इक्वल टू ए प्लस बी या ए माइनस बी, दोनों में डेल्टा जेड ए प्लस, मतलब डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। भाई माइनस में भी प्लस ही होता है, एरर कभी क्या एक दूसरे को काटती है।
एरर है तो है भाई, हमेशा वो तो वर्स्ट केस ही गिनेंगे। अगर दो एरर है तो वर्स्ट मिल गए, दोनों मिला के बहुत। जेड या तो ए बी है या तो ए बाई बी, तो ना रिलेटिव एरर्स ऐड होती है। डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल होगा डेल्टा ए बाय प्लस डेल्टा बी। अब जेड ए टू द पावर एन, तो रिलेटिव एरर एन की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करो। पावर जितनी बड़ी उतना एरर भाई एम्पलीफाई होगा। एरर है और आपने उसको पावर कर दिया, सीधी बात है। और ये कंबाइंड फॉर्म देखो, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर, नीचे सब रिलेटिव एरर्स अपने पावर के साथ ऐड कर दो, चाहे डिनोमिनेटर में हो, नेगेटिव पावर हो, कुछ नहीं। समझे? नीचे रेड बॉक्स देखो, जेई का फेवरेट ट्रैप है वो। एक्स में डी की पावर -2 है, कंट्रीब्यूशन क्या होगा, मोड ऑफ -2 मतलब +2y टाइम्स जो भी है आपका रिलेटिव डेल्टा डी बाई डी। माइनस साइन से एरर क्या कम होता है? होना चाहिए क्या? एरर तो एरर है भाई, उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये ट्रैप आगे प्रॉब्लम में आएगा, अब देखोगे अभी। चलो, थियरी अभी डन हो गई है, मैदान में उतरते हैं, है ना, प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम सब्जेक्टिव है। देखो, पेंडुलम के 20 ऑसिलेशंस का टाइम 3 बार नापा। देखा, पूछा है भाई प्रिसीजन क्या है मेजरमेंट की और एक्यूरेसी क्या है। हिंट दे रहा हूं, प्रिसीजन तो इंस्ट्रूमेंट से आती है, एक्यूरेसी रीडिंग से लेना देना है ना, रीडिंग्स के स्कैटर देखो उससे आता है। वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, ये इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं? अगर हो गया हो तो चलो अब साथ में देखो सॉल्यूशन। प्रिसीजन के लिए तीनों रीडिंग्स में एक डेसिमल प्लेस है, मतलब इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट 0.1 सेकंड। प्रिसीजन हो गया 0.1 सेकंड, कितना सिंपल था। एक्यूरेसी के लिए पहले मीन निकालो भाई, है ना, तो जो भी मीन तो आपको पता है, 3 रीडिंग डिवाइड बाई 3, तो 39.7 आया। अब एब्सोल्यूट डेविएशन मोड में देखो, 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.2, तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो गई देखो, तो 0.5/3, तो 0.1666 ऐसे। अब देखो प्रोटोकॉल का स्टेप, है ना, डेटा एक डेसिमल प्लेस का है, देखा कि नहीं, तो एरर भी एक डेसिमल प्लेस में, तो 0.2 सेकंड बोल दो। अब फाइनल कैसे बोलोगे, तो t इक्वल टू 39.7 जो एवरेज आया था उसमें प्लस माइनस 0.2, प्रिसीजन 0.1 सेकंड, एक्यूरेसी प्लस प्लस माइनस 0.2। देखा, तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक ही प्रॉब्लम में अलग अलग चीजें निकलती है ना, ऐसे तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ। दूसरा प्रॉब्लम है, हाँ ये क्लासिक यही मटेरियल है। x इक्वल्स ए का स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 5/2 डी की पावर माइनस, जो भी है। परसेंटेज एरर में ए में 1%, बी 2%, सी 3, डी 4। पहला पार्ट है एक्स में परसेंटेज एरर, दूसरा है कैलकुलेटेड वैल्यू आई है 2.76, तो किस वैल्यू तक राउंड करोगे। देखो दो हिंट्स, एक है माइनस, जो ट्रैप होता है माइनस, माइनस वाला ट्रैप है कि नहीं, अभी तो डिस्कस किया। दूसरा पार्ट 2 एग्जैक्टली हमारा रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल है भाई, पॉज करो ट्राई करो, इंपॉर्टेंट है ट्राई करना। ट्राई के बाद अभी हम इसको देखेंगे।
पहला तो प्रोपोगेट स्टेप वाला है, पावर्स मल्टीप्लाई होती है, सब पॉजिटिव ऐड करो, 2 into 1 + 3 into 2 + 5 into 2, 3 + ध्यान से, मोड ऑफ -2 मतलब 2 into 4, मतलब 2 + 6 ये जो भी है ऐड करें, ये अपना होना चाहिए ±23.5%। अब जो बच्चा -2 को माइनस लेकर 8 घटा देता है तो उसका तो 7.5 आता, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता। ट्रैप अवॉइड करना है। दूसरा पार्ट है, अब अपना प्रोटोकॉल चलाओ, है ना, बार बार आएगा और 10 बार प्रोटोकॉल आने वाला है। एक्स है 2.763, एरर है 23.5%, एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी 23.5% ऑफ 2.7, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.65। ठीक है। दूसरा स्टेप, वन सिग्निफिकेंट फिगर बोला था कि नहीं स्टेप 2, तो 0.6, एरर बैठा है फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे, तो स्टेप 3 क्या है, एक्स को उसी प्लेस तक राउंड करो, तो एक्स अपना क्या हो जाएगा 2.8, बस खत्म बात, है कि नहीं। राउंडिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, सिर्फ जब 5 बैठा हो तो भी अब आप तो पता है सब कुछ। तो लॉजिकली सोचो, एरर खुद ही 0.6 का है, तो 2.763 के 63 का क्या मतलब है यहाँ पे, समझ रहे हो बात को, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो सही है गलत है, तो वो डिजिट मीनिंगलेस है। एरर ने ही राउंडिंग डिसाइड की है। प्रोटोकॉल को जिंदाबाद बोलो, आगे बढ़ते हैं। अब ये काउंटिंग ड्रिल है, 2 MCQ एक साथ है, क्योंकि दोनों 5 सेकंड स्कैन से उड़ जाएंगे। देखो 0.310 में कितने सिग्निफिकेंट पे, भाई देखो ऑप्शंस, है ना, क्वेश्चन 4 में भी वैसा है, ऑप्शंस भी देखो। भाई ये तो स्कैन रूल लगाओ, है ना, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से स्टार्ट करो, 10 की पावर तो इनविजिबल होती है। 5 सेकंड लगने चाहिए इसको तो, अब तो स्कैन अपना 3 से शुरू होगा और 310, ट्रेलिंग जीरो यहाँ डेसिमल के बाद है तो काउंट कर लो, 10⁻³ का क्या करोगे, है ना, वो तो मल्टीप्लायर है, इनविजिबल रहता है, तो यहाँ पे आंसर आपका बी आएगा। 4 में 0.06900, लीडिंग जीरोस क्या करोगे, कभी काउंट ही नहीं होता है भाई वो तो, चाहे कुछ भी, तो स्कैन 6 से शुरू करो, 6900, डेसिमल प्रेजेंट है ना, तो सारे जीरो काउंट करो। 4, समझ गए ना, डेसिमल के बाद अगर जीरो रखा है मतलब उसने मेजर किया है भाई, वो वहां तक गया है तभी तो वो जीरो लिख पाया, नहीं तो क्यों लिखता हो। तो टेक अवे यहाँ पे ये रट लो कि लीडिंग जीरोस कभी नहीं, ये रिपीट कर रहा हूं मैं, ट्रेलिंग जीरो डेसिमल पॉइंट ऑलवेज, पावर कुछ नहीं, इनविजिबल, है ना। तो पूरी ये काउंटिंग की दुनिया ही खत्म कर दी हमने, कवर कर लिया सब कुछ। 5वां प्रॉब्लम है, सम करो, ये जो नंबर है प्लस और अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में, ऑप्शन भी दिए है देखो, सब कुछ देख लो। सेकंड रुको, ऑपरेशन क्या है, एडिशन है, तो कौन सी लेन में चलेंगे हम, एडिशन मतलब एडी वाली लेन, है ना, एडिशन डेसिमल प्लेसेस वाली, तो भाई हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, बस प्रोटोकॉल जिंदाबाद। सम आता है आपका
663.821। अच्छा, लेन ए वही चाहेंगे हम। सबसे रफ टर्म कौन सा है? देखो 227.2 सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है, तो आंसर भी एक ही डेसिमल प्लेस तक जाएगी। ऑप्शन सी है ना, 663.8 एक डेसिमल। अब एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। देखो कई बुक्स की आंसर यहाँ पे 664 भी लिखा रहता है, तो ये गलत है ना। 664 कब आता? बोला बताओ। जब आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स से सोचो तो मतलब लेन एम की थिंकिंग वाली लेन ए के प्रॉब्लम पे। यही तो बीमारी है ना, जो हमारे प्रोटोकॉल स्लाइड पे हमने दिया था। एडिशन कभी सिग्निफिकेंट फिगर्स पे मांगता ही नहीं है, वो डेसिमल प्लेसेस मांगता है। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना, वो भी 663.8 ही कहता है। ठीक है, तो लेसन ऑफ द डे है, रूल्स सीखो। आंसर की पे आधा भरोसा मत करो, जो भी बुक्स में होता है ना। अपने बहुत मेहनत से ये चीजें रूल बनते हैं, तो आंसर की गलत हो सकती है भाई साहब, लेकिन रूल कभी नहीं। समझे कि नहीं? ये बात मतलब क्या ही बताए अब। चलो आगे बढ़ते हैं। छठा प्रॉब्लम है, क्या दिया है? 4.237 ग्राम दिया है, देखो, है ना। वॉल्यूम भी दे रखा है। डेंसिटी निकालनी है भाई करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में, ऑप्शन दे रखे हैं। भाई कौन सी लेन है ये? लेन एम है कि नहीं? तो पहले दोनों इनपुट्स के सिग्निफिकेंट फिगर्स गिनो। चलो प्रोटोकॉल जिंदाबाद, आगे बढ़ो। देखो पहले में 4 है ना, इसमें 4.23 है। 2.5 में 2, तो वीकेस्ट लिंक मिल गई कि नहीं हमें? 2.5 मिल गया। और डेंसिटी जो भी आया है देखो 1.69, और लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर मतलब 2, तो 1.7। समझे कि नहीं? 1.69 था तो 1.7, ऑप्शन सी। तो ये याद रखो, चेन उतनी ही स्ट्रांग होती है जितना उसका वीकेस्ट लिंक, है ना। एक ने बोले 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मेजर किया, और एक ने सिर्फ एक, तो भाई टोटल तो एक वाला ही आंसर गिना जाएगा कि नहीं, क्योंकि एरर तो वो हो गई। अब दो सिग्निफिकेंट फिगर का वॉल्यूम 4 सिग्निफिकेंट की डेंसिटी से दे नहीं सकता है वो। तो यही है। समझे समझे आप लोग? कैलकुलेटर जितने भी डिजिट्स का दिखाए, तो फिजिक्स तो सिर्फ उतना ही मानते हैं जितना आपने एक्चुअली नापा है। एक्चुअली अगर वॉल्यूम 2.5 है तो बस खत्म बात। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 में 2.745, ओके, और है 2.735। दोनों को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करो। देखो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं सारे। दोनों में ड्रॉप्ड डिजिट अब देखो एग्जैक्टली 5 है। तो भाई आप तो क्या ही, आपको इवन रूल तो पता ही है कि नहीं? इवन रूल बताया था, आसानी से बताया था। ठीक है, तो उसी को लगा देते हैं। देखो तो बैर 5 यहाँ ड्रॉप हो रहा है, कुछ नहीं है उसके बाद, तो भाई रिटेन डिजिट को इवन बना दो, खत्म। 2.74 पहले 4 है, ऑलरेडी इवन, रहने दो, हो गया 2.7। 735 पहले 3 और इवन बनाओ, हो गया 7। तो दोनों का आंसर 2.7, ऑप्शन डी।
यही पे एग्जामिनर सरप्राइज टेस्ट करता है। जो स्टूडेंट 5 आया तो हमेशा ऊपर रट के आया है, तो उसने ए मार्क कर दिया, ऊपर जो ज्यादा वाला। आपने अगर ये इवन रूल मैंने जो बताया, तो उसके साथ आप सेफ हो गए। बात सिर्फ है इवन की, बस इवन बनाना है, और क्यों वो भी बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 क्या कहता है, देखो। अच्छा, अब ये प्रोटोकॉल का महायुद्ध है ना। सारे प्रोटोकॉल रेक्टेंगुलर शीट है, लेंथ दिया है, ब्रेड्थ दिया है, एरिया, एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट और एरर के साथ। ऑप्शन देखो भाई साहब, ये अपना पूरा रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल प्रॉब्लम है। प्रोपगेट, राउंड करना है, फिर एरिया को भी राउंड कर देना है, तो तीनों स्टेप्स लगेंगे। तो ये तो आपको खुद करना जरूरी है ना। मैं तो कहूंगा पॉज करो, प्रोटोकॉल पे जाओ मेरे स्लाइड पे, और करके दिखाओ। ऐसे ही होगा। चलो, उम्मीद है कि आपने किया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ऑल 3 स्टेप्स है। लिस्ट काउंट दोनों में 0.1 सेंटीमीटर, तो एरिया मल्टीप्लाई करने पे आपका आ गया जो भी है। पहला स्टेप प्रोपोगेट, प्रोडक्ट है तो रिलेटिव एरर ऐड करो। डेल्टा ए बाय ए 0.1/16.2, 0.1/10.1। डेल्टा ए अगर निकला तो 10.1 इंटू 0.1, 16.2 इंटू 0.1, 2.63 है ना डेल्टा ए। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। दूसरा स्टेप, अब एरर को वन सिग्निफिकेंट फिगर, क्यों वन पता है आप लोगों को। तो 2.633 जो है वो वन सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या हुआ, 3 ही तो होगा, है ना। ऐसा नहीं कि 2.6 कर दिया आपने, वो तो 2, तो 3 हो जाएगा। 2.6 है ना ज्यादा। एरर अब यूनिट प्लेस में बैठ गया, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा, एरिया को भी उसी प्लेस में, तो 163.62 है ना। इसको कैसे करेंगे, तो 0.6 है तो सीधा 164 बना दिया। तो अब आप आंसर लिखो 164 प्लस माइनस 3। हाँ ठीक है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ऑप्शन ए वाला। तो ये 163.62 प्लस माइनस 3 अब एब्सर्ड लगना चाहिए आपको। ये इसका अगर आपने ऐसा किया 0.62 प्लस माइनस 3, तो आप कह रहे हो कि मुझे हंड्रेड्स प्लेस तक पता है, और साथ में कन्फेस भी कर रहा हूं कि यूनिट प्लेसेस का भरोसा नहीं है। ऐसा है ना। तो ये तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो इसीलिए ये ऐसे आंसर करते हो प्रोटोकॉल से। ऐसी गलती आपकी नहीं हो सकती, समझे कि नहीं। समझा है यहाँ पे कि ऐसा अजीब लगता है कि 164 कैसे। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 है, हल्का फुल्का है। 1/20 का डेसिमल इक्विवेलेंट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। कोई नहीं, हर ऑप्शन को स्कैन करो और गिनो। ये तो अपना स्कैन रूल। देखो 1/20 0.05। अब एग्जैक्टली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। ए में है 0.0500, स्कैन 5 से 500, 3 वैल्यू भी सही है। बी में 0.0500, 4 ज्यादा क्लेम। सी में 0.0050, तो ये तो वैल्यू ही गलत है भाई।
है ना। ये 0.005 है ये। ठीक है। डी में 5 × 10⁻, तो सिर्फ 2। आंसर आपका ए है ना। कि समझे कि नहीं। गहरी बात यहाँ पे ये है कि डेसिमल के बाद ट्रेलिंग जीरो ये डेकोरेशन नहीं होते, जैसे मैंने पहले भी कहा। हर जीरो कह रहा है, एक क्लेम कर रहा है, मतलब मुझे इस प्लेस तक पता है, भले ही मैं जीरो रिपोर्ट कर रहा हूं, ऐसा कह रहा है वो। तो 0.0500 लिखने का मतलब है कि आपका इंस्ट्रूमेंट 10,000 तक पढ़ सकता है उसने, है ना। तो ये जीरो भी ईमानदारी है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ो। ये स्टेटमेंट वाला है, स्टेटमेंट 1, 50.4 और 0.00 एम्पियर। तो हमने पता है आप लोगों को, पहला ज्यादा है। स्टेटमेंट 2, 478 किलोमीटर, रोड पे 397, टोटल डिस्टेंस 478 किलोमीटर है। अच्छा, देखो पढ़ो कौन सही है, ये 1 या 2 या दोनों, या कोई भी नहीं ऐसा। अच्छा है पढ़ने के लिए। देखो हिंट, स्टेटमेंट 1 में तो स्कैन रूल, स्टेटमेंट 2 में लेन ए छुपी है कि नहीं, पहले यूनिट्स मैच करो भाई। ठीक है, चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन देखो। ना प्रोटोकॉल में स्कैन रूल, तो पहला तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर, भाई आपको ये तो पता है। अब तो पहले में 4, दूसरे में 2, ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा एक्यूरेट, है ना। अब डेसिमल पॉइंट की पोजीशन इरिलेवेंट है, तो ये सही है। स्टेटमेंट 2, यूनिट्स मैच करो पहले, 397 मीटर मतलब आपको लिखना पड़ेगा 0.39। अभी तो मैं, अब सम करो तो देखा 0.397 तक चला गया किलोमीटर। लेकिन 478 किलोमीटर में तो कितना था, जीरो डेसिमल प्लेसेस था। तो अनसर्टेनिटी किलोमीटर लेवल की है भाई साहब। और लेन ए में चलो, सम भी जीरो डेसिमल प्लेसेस आएगा कि नहीं, 478 किलोमीटर। तो ये जो बेचारा है ना, 397 मीटर, वो तो बेचारा हो गया। आपकी किलोमीटर लेवल की अनसर्टिनिटी जो है उसमें वो डूब गया, समझे कि नहीं आप। किलोमीटर ही पता नहीं तो मीटर का क्या करें। तो बोथ आर करेक्ट है। फिजिकल इंसाइट को पकड़ो। रफली नोन बड़ी चीज में प्रिसाइजली नोन छोटी चीज जोड़ने से बड़ी चीज इंप्रूव होगी, बिल्कुल नहीं होगी भाई साहब। समझ गए नहीं कि समुंदर में जैसे आपने बाल्टी डाली या निकाली, तो समुंदर का लेवल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ये ऐसी चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। एल दिया है, बी दिया है, एल प्लस बी क्या होगा ना। प्लस का निशाना दिखा कि नहीं, तो बोलो तुरंत कौन सी लेन, ए। किस इनपुट में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस है भाई साहब, देखो और कर लो, आसान है ना। लेन ए, देखो प्रोटोकॉल लिस्ट डेसिमल प्लेसेस, एडी। तो 2.331 प्लस 2.1 में तो सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है, तो 4.4, है ना।
क्योंकि 3 था इधर, तो इसलिए ऑप्शन सी। यहाँ पे मैं सटल बात यह है, सूक्ष्म बात, कि कुछ सॉल्यूशन में आपको लिखा मिलेगा कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, इसलिए 4.4। आंसर तो सेम आ गया, लेकिन रीजनिंग गलत है। एडिशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल लगता है, वो वैसे नहीं होता ना अपना प्रोटोकॉल। मल्टीप्लिकेशन है तो वो होता है, तो एडिशन में तो डेसिमल प्लेसेस एडी वो है। ये देखो, अगर वो आप वैसे करते तो आंसर तो बच जाता। कल जब नंबर्स अलग होंगे तो ये जो मिक्स्ड लैंड आपका जो मिक्सिंग करते हो तो वो आप डूब जाओगे। तो इसीलिए एडी और एमएस दो लेन अलग हमेशा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ ए दे रखा है, अच्छा, बी भी दे रखा है, प्लस माइनस सब। ए बी की वैल्यू एरर के साथ, ऑप्शन भी आपको दिख रहे हैं। क्या करोगे भाई, ये पूरा रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल है, तीनों स्टेप्स है ना, तीनों स्टेप्स करने पड़ेंगे। चलो करते हैं एक एक करके। बोले ए बी करना है ना, तो कर दिया। अब क्या करोगे कि पहला स्टेप रिलेटिव एरर ऐड करेंगे। तो रिलेटिव एरर जो भी दी थी 0.5 बाय 2.5, 0.01 बाय 0.1, तो 0.03। तो डेल्टा एक्स आपका आता है, मल्टीप्लाई करो 0.25 से, है ना, मतलब डेल्टा एक्स बाय एक्स ये है तो मल्टीप्लाई 0.075। ठीक है, दूसरा स्टेप, भाई प्रोटोकॉल है वन सिग्निफिकेंट फिगर, तो 0.075 है, तो कितना आगा, 0.08 होगा, है कि नहीं। फाइव के पहले कौन बैठा है, ऑड बैठा है, इवन करना है। चलो स्टेप 3, 0.25 ऑलरेडी सेकंड डेसिमल तक है ना, तो मैच्ड है, तो ठीक है, तो आंसर अपना आता है 0.25 प्लस 0.08, ऑप्शन ए। यहाँ पे साथ साथ ये ऑब्जर्वेशन भी लो, वो जो छोटा सा दिखने वाला प्लस माइनस 0.01 सेकंड था, उसने पूरे 10% का कंट्रीब्यूशन दिया है, क्योंकि जो भी था ना वो खुद टाइनी था। एरर का सिर्फ साइज नहीं है, यहाँ पे रेशियो देखो, छोटा एब्सोल्यूट एरर भी बड़ा रिलेटिव एरर हो सकता है कि नहीं, ऐसा। ये इंट्यूशन एक्सपेरिमेंट वाले सेक्शन में आपको मार्क दिलाएगी, ये जो अभी हमने ऑब्जर्व किया वो चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का फेमस क्वेश्चन है। ये 1.0 प्लस माइनस 0.2, B2 प्लस माइनस 0.2 मीटर। अब रूट ए बी को रिपोर्ट करना है, ऑप्शंस दिए हैं। अब देखो, ईंट स्क्वायर रूट मतलब पावर क्या हो गया, हाफ हो गया। पावर रूल तो क्या कहता है पता है ना, रिलेटिव एरर का आधा हो जाएगा। फिर से प्रोटोकॉल, सारी चीजें। चलो करते हैं, कर लो भाई। रूट ऑफ 1 into 2, तो 1.41 है ना, ये रूट 2, तो रूट 2 रूट 3 ये सारी वैल्यूज। पहला स्टेप है पावर का हाफ, रिलेटिव एरर आधा, तो डेल्टा वाई हाफ ऑफ 0.2 अपॉन 1 दिया है, प्लस 0.2 अपॉन 2, तो हाफ ऑफ 0.3 0.5, तो डेल्टा वाई निकल के आया 0.2। ठीक है, दूसरा स्टेप, वन सिग्निफिकेंट फिगर पकड़ो, 0.2121 था तो सिर्फ 0.2। ठीक, हाँ। अब y को हमें फर्स्ट डेसिमल डिजिट तक लिखना पड़ेगा,
तो 414 तो 1.4, तो आंसर 1.4 प्लस माइनस, है ना। ऑप्शन बी 1.41 प्लस माइनस 0.15। लग तो बड़ा साइंटिफिक लग रहा है, तो यही बात है। रॉ अनराउंडेड नंबर्स, तो आधा एग्जाम हॉल तो इसी पे क्लिक करता है। रियल रिपोर्टिंग हमेशा स्टेप 2 और स्टेप 3 इसके बाद ही आती है। तो प्रोटोकॉल जिंदाबाद, जो प्रोटोकॉल चलाएगा वो नहीं फंसेगा इस सब में। हाँ, चलो, ये दो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। ये आखिरी है, जोड़ी 14 15 वाले। पहला थियरी का पार्ट है, सबसे प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी है ना। 15 वाला, ऑब्जेक्ट की ट्रू लेंथ 5 सेंटीमीटर है, सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी है ना। हर क्वेश्चन में एक ही वर्ड डिसाइड करेगा, प्रिसाइज या एक्यूरेट। वन लाइनर्स याद है कि नहीं, देखो, बताए थे मैंने। चलो उसी को याद करते हैं एक बार फिर से। दो, 14 में प्रिसाइज मतलब स्मॉलेस्ट लिस्ट काउंट, चारों में दो डेसिमल प्लेसेस है, लेकिन यूनिट रिजोल्यूशन डिसाइड करती है। 0.01 mm सबसे छोटा है, तो ऐसा है। तो आंसर अपना 5 mm आएगा। मिलीमीटर स्केल पे 2 डेसिमल, मतलब मशीन बाल की खाल पड़ रहा है भाई साहब, ऐसा। 15 में एक्यूरेट मतलब ट्रू से क्लोजेस्ट, है ना। डेविएशंस निकालो सारे, 4.9 से 0.1, 4.8 से 0.19, 5.2, तो सबसे छोटा 0.1 आ रहा है, देखा। तो आंसर 4.9, देखा कि नहीं आपने। तो पंचलाइन तो यही है, 4.805 चार सिग्निफिकेंट के साथ फैंसी जैसा लग रहा है, लेकिन ज्यादा डेसिमल मतलब ज्यादा प्रिसाइज लुकिंग, एक्यूरेट की बात नहीं है। एक्यूरेसी का तो फैसला सिर्फ ट्रू वैल्यू से होता है। अब शो ऑफ पे मत जाओ, ट्रू वैल्यू दी थी तो हमने ऐसे निकाल लिया। चलो हो गया। अब इसको देखो, सारा निचोड़ है ये। प्रोटोकॉल में लेन ए एडी डेसिमल प्लेस, लेन एम एम एस सिग्निफिकेंट, एरर के साथ अगर प्रोपोगेट डेल्टा एक्स को 1 सिग्निफिकेंट फिगर, और रिजल्ट भी सेम डेज। बेयर फाइव को ड्रॉप करना है, राउंड टू 2 पावर्स, मोड ऑफ एन लेना है, -2 से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेटिव एरर के साथ वो एंड मल्टीप्लाई होता है। तो देखो, ये प्रोटोकॉल अभी बहुत बार चलाया हमने, तो इसको आप अब तो फैमिलियर हो ही चुके हो, तो ये आदत बन जाएगी अब आपकी। होमवर्क देखो, नॉन नेगोशिएबल करना है आपको। देखो, प्रॉब्लम्स जो दिए हैं 8 12 13, बिना देखे आप कर पाते हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। और सॉल्यूशन पे जैसे हमने लिखा था ना प्रोटोकॉल, वो आप भी लिखो। हमने नहीं ऑरेंज में लिखा था वैसे। तो आपका अगर प्रोटोकॉल मिलता है तो समझ लो बीमारी चली गई।
तो नेक्स्ट लेक्चर में ना, अब यहाँ पे हम ये इंस्ट्रूमेंट जो दिए हैं उनको ड्रॉप करेंगे। अब हम जाएंगे वेक्टर्स पे। तो नेक्स्ट लेक्चर वेक्टर पे होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो स्कैन रूल वगैरह, प्रोटोकॉल वगैरह, तो शेयर करिए। और आप अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। लंबा सफ़र है ना। अब हम, और मैं तो प्रॉमिस करता हूँ कि ये सारे आपको, ये सफ़र सारे प्रॉब्लम्स की जड़ को ख़त्म करने वाला है। तो कंटिन्यू करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक फिजिक्स को समझो, करो, रटो नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।